बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सबसे पहले अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। जो हमने कल सीखा था कि स्क्रू गेज से मेजरमेंट कैसे लेते हैं, हम उसकी दो तीन एग्जांपल से प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर अपना इसका लास्ट पार्ट जो है स्क्रू गेज का, उसको हम समझेंगे। ठीक है जी, शुरू करते हैं। स्क्रू गेज से मेजरमेंट लेने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, ये अगर ये ओपन था, इसे हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो इसमें ये दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है, सबसे जो पहला पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बोल्ट कहते हैं या स्पिंडल कहते हैं। इन दोनों को हम आपस में क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। किस सबसे पहले देखें, हमने क्या किया, अगर ये ओपन था तो स्टड और ये स्पिंडल, इनको आपस में ऐसे ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद ये ऊपर मैग्नीफाइड फिगर देखें, हमने ये चेक करना है कि ये जो इंडेक्स लाइन है, ये इंडेक्स लाइन और ये जो सर्कुलर स्केल की जीरो है, ये दोनों लाइन इनकी क्या आपस में आमने सामने है, क्या कंसाइड कर रही हैं। अगर ये कंसाइड कर रही हैं, आमने सामने है, तो आपका ये जो स्क्रू गेज है ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें किसी किस्म का एरर एट द स्टार्ट, जिसे हम जीरो एरर कहते हैं, जिसे हमने आज पढ़ना भी है बाद में, वो नहीं है। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में हम ये करते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट की हमने मेजरमेंट लेनी है, उसको इन दोनों स्टड और बोल्ट के दरमियान, स्टड और स्पिंडल के दरमियान प्लेस कर देते हैं। ठीक हो गया। अब फर्ज कर लें हमारा ऑब्जेक्ट इतना था, तो ये हमने उसके दरमियान उसको प्लेस कर दिया। ठीक जी। जब स्टड और स्पिंडल के दरमियान उस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया और ये इतना ओपन हो गया, तो फिर हमने यहाँ पर क्या कर देना है, इसको लॉक कर देना है। ये अभी ओपन है, जो अब आपको एक्चुअल मिलेगा वहां पर लैब के अंदर, तो आप इसको लॉक कर देंगे। जब इसे लॉक कर देते हैं मेरे प्यारों, तो फिर उसके बाद हमारा असल काम स्टार्ट होता है। असल काम क्या है, जरा देखिएगा। सबसे पहले हमने लेनी होती है मेन स्केल रीडिंग। पहली जो हमारे पास रीडिंग है, उसे हम क्या कहते हैं, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग में हम क्या करते हैं मेरे प्यारों, हम ये देखते हैं कि ये जो सर्कुलर स्केल है, ये वाला, ये जो सर्कुलर स्केल है, इसकी इस मेन स्केल पर क्या पोजीशन है। सर्कुलर स्केल की मेन स्केल पर क्या पोजीशन है, वो हमने नोट करनी है। फॉर एग्जांपल देखें कि हमारे पास इस वक्त ये 5 मिलीमीटर है, ये 6, ये 7 और ये हमारे पास 8। तो ये 8 मिलीमीटर हमारे पास रीडिंग है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो ये 8 मिलीमीटर एग्जैक्ट नहीं है, ये 8 मिलीमीटर से थोड़ी सी क्या है, ज्यादा है। लेकिन हमें इस वक्त जो कंफर्म रीडिंग है वो कितनी है, 8 मिलीमीटर। तो सर्कुलर स्केल की मेन स्केल पर क्या पोजीशन है, दैट इज कॉल्ड द मेन स्केल रीडिंग। और इस वक्त इसकी जो रीडिंग है दैट इज 8 मिलीमीटर। तो यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग में मैं क्या लिख लेता हूँ, 8 मिलीमीटर लिख लेता हूँ। फिर अगली जो रीडिंग है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम
कंसाइडिंग डिवीजन नोट करते हैं, कंसाइड जो मैच कर रहा हो किसी के साथ, कंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल की रीडिंग हम नोट करते हैं, यानी एन इसे हम कहते हैं। तो अब जरा आप लोगों ने ये देखना है, मैं थोड़ा सा इसे बेहतर कर लूं, फर्ज कर लें ये वाली रीडिंग है ये, तो आप ये देखते हैं कि कौन सी डिवीजन सर्कुलर स्केल की मेन स्केल पर मैच कर रही है, कौन सी डिवीजन सर्कुलर स्केल की मेन स्केल के साथ मैच कर रही है। देखें इधर, ये हमारे पास इंडेक्स लाइन है, इंडेक्स लाइन के सामने हमने देखना है कि सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन उसके बिल्कुल आमने सामने है, या उसकी करीब तर है। तो यहाँ पर ये 25 है, और ये जो उस इंडेक्स लाइन के साथ मेन स्केल की ये जो इंडेक्स लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके बिल्कुल सामने सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन है दैट इज 26। तो ये हमारे पास कंसाइडिंग डिवीजन आ जाएगी 26। ये जो 26 है ये हमें ये बता रहा है कि हम 26 पार्ट्स, लीस्ट काउंट जिसका है 0.01 मिलीमीटर, उससे 26 टाइम्स हम आगे बढ़ गए। तभी तो हमारे पास जो रीडिंग है वो 8 मिलीमीटर तो यहाँ तक है, उससे आगे ये हल्की सी रीडिंग मौजूद है। तो ये कितनी है, दैट इज 26 टाइम्स द लीस्ट काउंट। इसको मैं क्या देता हूं, हमने ये दो बातें सिर्फ ऊपर से देखनी थी, बाकी जो है हमारे पास वो हम ऐसे लिखते हैं, मसलन ये सी एस मीन सर्कुलर स्केल रीडिंग, उसमें मेरे प्यारों हम क्या करते हैं, कंसाइडिंग डिवीजन जो 26 आई है इसको हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास 26 है और इसका जो लीस्ट काउंट है दैट इज 0.01 मिलीमीटर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.26 मिलीमीटर। फिर अब हमने क्या करना है, जो मेंस की रीडिंग है और ये जो सर्कुलर्स की रीडिंग है इन दोनों को ऐड करेंगे, ताकि हमारे पास मेन वाली यहाँ तक है और उससे आगे वाली दोनों मिलके हमारे पास क्या आ जाए, टोटल रीडिंग आ जाए, और वो बन जाता है 8.26 मिलीमीटर। दिस इज इट्स टोटल रीडिंग। ठीक है जी। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूं। अब मेरे बेटा जिससे मैं कहूंगा वो स्टूडेंट जो है वो मुझे कुछ हेल्प करेगा, वो मुझे बताएगा, वो मुझे बताएगा कि हमारे पास इस वक्त क्या सूरत हाल है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों ने मुझे हेल्प करना है जी। सर मैं अभी आया हूँ तो मेरा चले ये आप काम साथ साथ वापस। समझे, आप साथ साथ समझे मेरे बेटा, आप अभी समझे फिर। थैंक्स। जी अब सबसे पहले देखें, मैं पूछता हूँ किससे, बाकी मेरे बेटा अपने माइक म्यूट कर लें। मलिक बिलाल विर्क 9C, मोहम्मद बिलाल विर्क 9C, आप मुझे सुन सकते हैं बेटा? नहीं सुन सकते? चलें, आवाज नहीं आ रही। चलें खैर है, सर चलें एक मिनट, कोई बात ना करेगा, कोई और बात ना करे प्लीज, ठीक है, ताकि हम सारे मिलके समझ लें। जिस जिस स्टूडेंट जो मुझे बताना चाहता है, जिसको मेरी आवाज भी सही पहुंच रही है, वो प्लीज रेज योर हैंड, जिससे ये सामने जो मेंस की रीडिंग है उसको पता है। ये अवैस खान, अवैस खान आप बताना चाहेंगे? अवैस खान बेटा, चले, परेशान हुए बगैर क्या, ज्यादा से ज्यादा गलत हो सकता है, परेशान आप लोगों ने नहीं होना, हम तो चीज सीख रहे हैं जी। जी आप बताएं मेरे बेटा, ये जो सामने है ये आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको नजर आ रहा है इसमें मेन स्केल मैं रीडिंग बताऊँ कितनी है? बेटा,
सर 0.4। 0.4। अच्छा, अब कोई और बताएगा? कोई और लड़का सर मैं प्लीज? बताऊं? जी आप बताएं। सर 3 मिलीमीटर सर एग्जैक्ट, और सर उसके आगे थोड़ी से है जो जिसको सर अभी हम लोग नहीं बता सकते। शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया। अब बाकी मेरा बेटा जिनका 3 मिलीमीटर आंसर था वो बिल्कुल ठीक है। और बाकी मेरे से समझे जरा, ये बेटा जो मेन स्केल होता है, ये वाला जो स्केल है, ये वाला यहाँ पर जो है, इसको हम क्या कहते हैं? मेन स्केल कहते हैं। तो हमने देखना है कि ये सर्कुलर स्केल की यहाँ तक इसकी कितनी रीडिंग है, ये हमने नोट करनी है। ठीक, तो ये 0 मिलीमीटर है, इसके बाद ये 1 मिलीमीटर है, ये 2 मिलीमीटर है, और ये 3 मिलीमीटर है। तो हमारे पास जो इस वक्त मेन स्केल की जो रीडिंग है दैट इज 3 मिलीमीटर। बिल्कुल सही हो गया। अब मेरा बेटा कोई और बताए, कोई और स्टूडेंट बताए कि इस वक्त मैं थोड़ा सा स्कोर बेहतर कर लेता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। अब बताएं सर कंसाइडिंग मैं डिवीजन कितनी है? जी सर मैं बताऊं? जी आप सर बताएं बेटा। 15। 15, बिल्कुल सही ये बता रहे हैं। ये 15 के सामने, ये इंडेक्स लाइन के सामने सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन है वो हमने नोट करनी थी, सर वो हमने 15। नोट कर दी, दैट इज 15। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मैं इसको जरा थोड़ा सा चेंज कर लूं, फिर मुझे कोई और स्टूडेंट बताए। थोड़ा सा इसे मैं और चेंज करता हूं। हाँ जी, अब कौन बताएगा प्लीज? कोई स्टूडेंट सर मैं बताना है? बताऊं? सर मैं बताऊं? बताएं। 32। सर 32। 32 है। चले मैं जरा चेक करता हूँ। सर ये 32। देखो, हमने इसके सामने वाली डिवीजन सर नोट करनी 32 है। है। 33 है। ये देखो, ये 30। सर 32.5 है। ना 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 ना, इधर देखिए, 30 है। इधर देखिए। सही, चले इधर देखिए, मैं काउंट करता हूँ 30, ये 31, और ये वाली हमने नोट करनी है, दिस इज 32। क्लियर हो गई बात? तो हमारी यस कंसाइडेड सर। डिवीजन आ गई 32। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक हो गया। अब हमने मेरे बेटा ये दो काम ऊपर से दे के करने थे। बाकी अब हमने क्या करना है कि ये जो कंसाइडेंट डिवीजन हमारे पास 32 आई है, इसको जो स्क्रू गेज है उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास यस सर। 32, इसको मैंने लीस्ट काउंट 0.01 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे सर मैं पास आ बताऊं? जाता है 0.32। 0.32 मिलीमीटर। 32। अब हमने टोटल रीडिंग लेनी है। ये 3 से आगे वाली रीडिंग हमारे पास आ गई, ये 0.32। मेन स्केल जो पहले थी वो 3 थी, तो हमारे पास टोटल रीडिंग के लिए इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगी 3 प्लस 0.32, दैट बिकम 3.32 मिलीमीटर। ठीक है जी। ये मेरे ख्याल में अब हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो गई। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। चलें जी, अब मैं एक दफा इसको ऑफ करता हूँ शेयरिंग को। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक नई चीज हम अभी सीखेंगे। आप सारे अपने रेज हैंड जो है उनको लोअर कर लें ताकि मैं आगे बात कर सकूं। थैंक यू। प्लीज एक मिनट।
चलिए मेरे बेटा, आप जरा दोबारा इधर समझिएगा। मैं एक दफा आप लोगों को अनम्यूट करता हूं, लेकिन जब मैं कहूं तब आप लोगों ने प्लीज बोलना है। देखें, आपको सामने डायग्राम नजर आ रही है एक। यस सर। यस सर यस सर। चलें, ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा, अब मेरा बेटा जरा देखो इधर, ये सर्कुलर स्केल और मेन स्केल, सॉरी, जब हमने रीडिंग नोट करनी होती है स्क्रू गेज से, तो सबसे पहला स्टेप क्या किया जाता है कि हम स्टड और बोल्ट या स्पिंडल को आपस में ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ये सबसे पहला स्टेप होता है। अगर स्टड और स्पिंडल को आपस में ऐसे ज्वाइन कर लें तो हमारे पास प्लीज म्यूट योर माइक, तो हमारे पास ऐसी सूरत हाल होनी चाहिए। सर म्यूट एवरीबॉडी। चलें, तो हमारे पास ये सूरत हाल होनी चाहिए कि ये जो मेन स्केल की इंडेक्स लाइन है और जो सर्कुलर स्केल की जीरो है, सर्कुलर स्केल जीरो, इनको आपस में कंसाइड करना चाहिए, बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए, ऐसे जैसे ये है। तो वो हमारा जो स्क्रू गेज होगा उसमें किसी किस्म का जीरो एरर नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद मेरे प्यारों, ये सूरत हाल जरा देखो कि हम ये फर्ज कर रहे हैं कि हमने स्टड और जो स्पिंडल है इनको आपस में ज्वाइन कर दिए। जब इनको ज्वाइन कर दिया, लेकिन फिर भी ऐसी सूरत हाल हुई कि जो हमारे पास जो सर्कुलर स्केल की जीरो है वो इस इंडेक्स लाइन के आमने सामने नहीं आई, इंडेक्स लाइन से उसने ज्वाइन नहीं किया, ये थोड़ी सी पीछे रह गई है, ये नीचे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इसने यहां पर आकर रुकना था, उससे पहले ही रुक गई है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ रीडिंग शो कर रही है। इस वक्त इसके अंदर क्या है मौजूद, एक ऐसी रीडिंग ऑलरेडी मौजूद है जो मेजरमेंट लेने से पहले ही उसके अंदर मौजूद है। तो जो भी हम इस स्क्रू गेज को इस्तेमाल करके रीडिंग लेंगे उसमें हमारे पास करेक्ट मेजरमेंट नहीं आएगी, उसमें कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग आएगी। इसी तरीके से ये सूरत हाल देखें, ये जो हमारे पास कंडीशन है कि इसमें होना क्या चाहिए था कि ये इंडेक्स लाइन है कि जब हमने स्टड और स्पिंडल को आपस में ज्वाइन किया तो इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने, इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने आके सर्कुलर स्केल की जीरो होनी चाहिए थी, ऐसे कंसाइड करनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या कि वो हमारे पास ऊपर क्रॉस कर गई, वो एक्स्ट्रा टाइट हो गया, जहां पे उसने रुकना था उससे भी आगे और अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो वहां यहाँ पे रुकना था मेन स्केल पर, उससे आगे वो मेन स्केल के अंदर की तरफ धंस गया। तो वो हमारे पास जीरो रीडिंग ना रही बल्कि माइनस में कुछ चली गई है, यानी ऑलरेडी वो हमारे पास जो स्क्रू गेज है वो एक्चुअल से क्या देगा, लेस रीडिंग देगा। तो जब वो एक्चुअल से लेस रीडिंग देगा तो इसका मतलब है वो स्क्रू गेज ठीक तो नहीं है, हम उससे जो भी मेजरमेंट लेंगे उसमें हमारे पास कुछ रीडिंग कम आएगी। तो ये हमारे पास दो टाइप ऑफ द जीरो एरर बन जाते हैं। जीरो एरर कब होता है कि जब हम स्टड और स्पिंडल को आपस में ज्वाइन करें तो उस वक्त सर्कुलर स्केल की जीरो और इंडेक्स लाइन ये आपस में कंसाइड करने चाहिए, लेकिन वो कंसाइड नहीं करे। आइदर जो इंडेक्स लाइन है उससे सर्कुलर स्केल की जीरो नीचे है या सर्कुलर स्केल की जीरो उसमें क्रॉस करके आगे चली गई है। तो उस वक्त जब अगर वो नीचे है तो ऑलरेडी वो कुछ रीडिंग एक्स्ट्रा शो करेगा, और अगर वो क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो वो हमारे पास अंदर की तरफ क्योंकि धंस गया है तो वो एक्चुअल रीडिंग से हमेशा क्या शो करेगा, कुछ लेस रीडिंग शो करेगा। इस वजह से हमारे पास दो तरह के जीरो एरर मौजूद होते हैं जो ऑलरेडी रीडिंग लेने से पहले ही वहां पर मौजूद होंगे, और वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, एक कहलाता है पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरा कहलाता है नेगेटिव जीरो एरर। एक पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरा क्या कहलाता है, नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर जो है इसमें क्या होता है, मैं पॉजिटिव जीरो एरर को यहां पर मेंशन करता हूं।
पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर में हम ये देखते हैं कि पहले तो ये देखें ये क्या है कि ये इंडेक्स लाइन है और सर्कुलर स्केल की जीरो उससे बिलो है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि इफ सर्कुलर स्केल जीरो, आपने पूरा लिखना है सर्कुलर स्केल जीरो इज बिलो द मेन स्केल जीरो, देन, लेकिन देन से पहले हम एक लफ्ज ऐड करेंगे, लेकिन ये कब होता है? ऑन क्लोजिंग स्टड एंड स्पिंडल, देन its zero error is called positive zero error। कि अगर हमारे पास इंडेक्स लाइन से, ये मैंने थोड़ा सा करेक्शन करनी है, इफ सर्कुलर स्केल जीरो इज बिलो द इंडेक्स लाइन, is below the index line on closing the stud and spindle। स्टड और स्पिंडल को मिलाएं और जो सर्कुलर स्केल की जीरो है वो इंडेक्स लाइन से नीचे हो, तो उस वक्त वो हमारे पास क्या कहलाता है? पॉजिटिव जीरो एरर कहलाता है। पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता है? उसे जाके यहाँ पे रुकना था, उससे पहले ही रुक गया, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग दे रहा है। तो इट गिव्स अस, यानी ये जो स्क्रू गेज है, it gives us slightly more reading, ये हमें ज्यादा रीडिंग देगा देन एक्चुअल से ये हमें क्या देगा? ज्यादा रीडिंग देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कितनी ज्यादा रीडिंग दे रहा है वो पहले हमें कैलकुलेट करना होगा, और कैलकुलेट करने के बाद जो एक्चुअल रीडिंग है, जो हम इसी फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट से जो भी मेजरमेंट लेंगे उसमें से उतनी एक्स्ट्रा रीडिंग हम माइनस करेंगे ताकि हमारा रिजल्ट करेक्ट हो जाए। देयरफॉर यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? देयरफॉर इट्स जीरो करेक्शन, यानी जीरो एरर की करेक्शन विल बी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब वो हम माइनस करेंगे, विल बी नेगेटिव। यानी अगर 1 मिलीमीटर ये ज्यादा रीडिंग दे रहा है और हमारे पास उस स्क्रू गेज से इस मार्कर की थिकनेस आई है 5 मिलीमीटर, जिसका मतलब उसमें 1 मिलीमीटर ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, तो हम 1 मिलीमीटर जिसका जीरो एरर है उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। एक्चुअल रीडिंग इसकी कितनी होगी? 4 मिलीमीटर। ये हमारे पास आ गया। अब क्योंकि टाइम कम है तो मैं आप लोगों के साथ अभी सिर्फ समझाता हूँ, कल हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। जरा ये अगर आप लोगों ने समझ लिया तो अब हम जरा देखें इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसकी कैलकुलेशन ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर, इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। मैं आपको नोट्स भी भेजूंगा, उसमें से आप लिखेंगे भी सही स्टेप वाइज। अभी मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं। पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए हम दो काम करते हैं, सिर्फ एक काम करते हैं, कंसाइडेंट डिवीजन नोट करते हैं और उस कंसाइडेंट डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। स्टड और स्पिंडल को मिलाया, जब स्टड और स्पिंडल को मिलाया तो फिर हम उसके बाद ये नोट करते हैं कि हमारे पास सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन इंडेक्स लाइन के सामने है। तो हमें यहां से नजर आ रहा है क्या भला कि जो हमारे पास ये सर्कुलर स्केल है इसकी ये दूसरी डिवीजन 1 और ये 2 दूसरी डिवीजन, ये हमारे पास क्या कर रही है? ये हमारे पास कंसाइड कर रही है विद द इंडेक्स लाइन। इंडेक्स लाइन के साथ जो हमारे पास डिवीजन कंसाइड कर रही है सर्कुलर स्केल की, वो हमने नोट करनी है। एग्जांपल जरा देखें क्या है। इस केस में जो सामने फिगर बनी हुई है
2 डिवीजन कंसाइड कर रही है, उसको लीस्ट काउंट 0.01 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाता है 0.02 मिलीमीटर। ये हमारे पास कहलाएगा पॉजिटिव जीरो एरर। यानी ये जो स्क्रू गेज है ये हमें ऑलरेडी 0.02 मिलीमीटर एक्स्ट्रा रीडिंग दे रहा है। तो अब इस इंस्ट्रूमेंट से अगर मैंने कोई मेजरमेंट ली, वो फॉर एग्जांपल आ जाती है 4.53 मिलीमीटर, तो उसमें एक्स्ट्रा रीडिंग इतनी मौजूद है, तो हमें जीरो करेक्शन करने के लिए, एक्चुअल रिजल्ट लेने के लिए ये 0.02 मिलीमीटर इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो करेक्ट रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी, 4.51 मिलीमीटर आ जाएगी। ये हमारे पास है पॉजिटिव जीरो एरर। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेगेटिव जीरो एरर। ये वाली डायग्राम, नेगेटिव जीरो एरर कब होता है, देखिए इधर, नेगेटिव जीरो एरर कब होगा कि हमारे पास ये इंडेक्स लाइन है, जब हमने स्टड और स्पिंडल को मिला दिया तो उसके बाद जो सर्कुलर स्केल की जीरो ऐसे इंडेक्स लाइन के सामने रुकना था, ये उसको क्रॉस कर जाता है, वो अंदर की तरफ थोड़ा सा मूव कर जाएगा, इस वजह से वो हमें एक्चुअल से लेस रीडिंग देगा। तो हमारे पास जो नेगेटिव जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर, इसमें क्या होता है कि सर्कुलर स्केल की जो जीरो है वो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाती है। जब वो क्रॉस कर जाएगी तो हमें एक्चुअल से थोड़ी सी लेस रीडिंग देगा, उसको हम क्या कह देते हैं, नेगेटिव जीरो एरर कहते हैं। इस फिगर में हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अब लेस देन 1 मिनट है, मैं जल्दी से कैलकुलेट करता हूं। पहले इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है, नेगेटिव जीरो एरर को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। सेम वही काम है, n इंटू लीस्ट काउंट कंसाइडेंट डिवीजन, इसको मैं जरा n डैश कह रहा हूं। हमने ये नोट करना है कि इंडेक्स लाइन से कितनी डिवीजन आगे क्रॉस करेंगे। ये इंडेक्स लाइन है, इससे आगे कितनी डिवीजन क्रॉस कर गई है, 1 2 3 4, यानी सर्कुलर स्केल की जीरो तक नोट करेंगे। एक इंडेक्स लाइन के सामने होगी, उससे ऊपर ऊपर काउंट करनी है, तो कितनी डिवीजन आगे क्रॉस कर गई है, 4 डिवीजन्स हैव क्रॉस्ड। जितनी डिवीजन इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाएंगी वो हमने नोट करनी, इसलिए n नहीं लिखा है, n डैश लिखा है। तो 4 को लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 0.04 मिलीमीटर, और ये हमारे पास कहलाएगा नेगेटिव जीरो एरर, इसलिए इसके नेगेटिव शो करेंगे।